हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि बीच में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भगवान कृष्ण ने जिन जिन असुरों को मारा उनका पूर्व जन्म के विषय में बताया था। किसी कारणवश मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाया, तो आप लोगों को अब एक बार पुनः बता रहा हूँ। आज चर्चा करेंगे वतासुर की। तो वतासुर का चरित्र वृंदावन के अध्याय चौथा अध्याय, पृष्ठ संख्या है 63। तो इसमें नारद जी बहुलाश राजा को बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन में कृष्ण बछड़ों को चराने जाते थे, क्योंकि जब तृणावर्त को मारने के बाद यमला अर्जुन का भी उद्धार किया भगवान ने। यानी जो दो वृक्ष थे, माता यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। तो ऊखल से बांधने के बाद जब भगवान ने उन दोनों वृक्षों को गिराया, तो ये लीला घटी थी गोकुल में। तो इसके बाद जब ये घटना घटी तो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहने के लिए आ गए थे। तो वृंदावन में सर्वप्रथम वत्तासुर नाम के असुर का उद्धार किया भगवान ने। तो बच्चों को चराने के लिए जाते थे अपने मित्रों के साथ। तो कंस का भेजा हुआ एक असुर वत्तासुर जो बछड़ा था, बछड़े के रूप में आया, और जो और बछड़े थे कृष्ण के, उनके मित्रों के, उनमें मिल गया और तृण खाने लगा, नहीं घास ये सब खाने लगा। वो इस तरह का अभिनय या दिखावा कर रहा था कि जैसे एक बछड़ा हो, और उसके मन में ये चल रहा था कि समय पाते हुए कृष्ण बलराम को मार देगा। और कृष्ण बलराम समझ गए ये असुर है। तो एकदम से क्या हुआ, वह असुर आया और उसने अपने पीछे के पैरों से कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। और जो और बालक थे ग्वाल बाली तो भाग गए डर के मारे, भय के कारण। परंतु कृष्ण ने क्या किया, इसके पिछले जो पैर हैं इनको पकड़ लिया और उसको धरती पर पटक दिया, और फिर पुनः एक वृक्ष पर दे मारा। ऐसे समय दैत्य मर गया। और ग्वाल बल बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि कृष्ण ने ये छोटा सा बालक कैसे काम किया। और कृष्ण के पास आए और जय जयकार करने लगे, बहुत अच्छा मित्र, तुमने इसे मार दिया। तो उस दैत्य के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। क्यों कृष्ण तो पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, सब कुछ उनसे ही निकला है। तो बहुलाश ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि इस वत्तासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण उसकी ये गति हुई। तो नारद जी कहते हैं कि महादैत्य ये परमिल था, एक मूर नाम का दैत्य हुआ, उसका पुत्र था परमिल। तो उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था, उस परमिल नाम के असुर ने। एक बार मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया, जो वशिष्ठ ऋषि रहते थे, जो रामचंद्र जी के गुरु जी हैं। यह द्वापर युग में भी थे और अलग अलग युगों में ये हुए हैं, क्योंकि इनकी आयु बहुत लंबी है। अगर हम भागवतम पढ़ें तो उसमें जब परीक्षित महाराज के विषय में आता कि परीक्षित महाराज भागवत सुन रहे थे, तो वहाँ वशिष्ठ
अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, कई प्रकार के ऋषियों का नाम का वर्णन हुआ है। तो ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गया एक ब्राह्मण का रूप रख करके, और वशिष्ठ ऋषि से कहने लगा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे यह अपनी कामधेनु गाय, जिसे होम धेनु नंदिनी भी कहा जाता है, ये दे दीजिए। होम धेनु का नाम क्यों? होम माने कि इसके जो दूध था उसे निकाल करके वशिष्ठ ऋषि के जो शिष्य लोग थे वो दही, माखन, घी ये सब बनाते थे, और फिर इस घृत से होम करा करते थे, यानी यज्ञ करा करते थे। तो ये असुर ब्राह्मण का रूप रख करके ऋषि के पास गया कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और मुझे ये होम धेनु चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि तत्वदर्शी थे, दिव्य दृष्टा थे, यानी कि वो समझ गए थे अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये असुर है, कोई ब्राह्मण नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, वह चुप रहे। तो वहाँ पर स्वयं गौ माता ने कहा, नंदिनी ने कहा, दुर्मत है, तो मूर्ख पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गायों का हरण करने के लिए आया है, और वह भी ब्राह्मण बन करके। अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू बछड़ा बन जा, यानी गाय का वत्स बछड़ा बन जा। और जब उसको श्राप मिला तो वह बछड़ा बन गया।